ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैं जो शनि जो वक्री होने वाले हैं 23 मई से लेके और 11 अक्टूबर तक लगभग 1 से 41 दिन तक ये मकर राशि में और श्रवण नक्षत्र में वक्री होने जा रहे हैं। इसका प्रभाव व्यापक होने वाला है क्योंकि 2 ग्रह ऐसे हैं सौरमंडल में, एक बृहस्पति और एक शनि। दोनों क्या हैं ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं और बड़े ग्रह हैं ये। इनकी जब भी कोई परिवर्तन होता है, चाहे वह वक्री हो, चाहे इनका नक्षत्र परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो, सभी कुछ कैसा होता है मतलब उसका इफ़ेक्ट चारों तरफ पड़ा है। देखिए, इस समय जो परिस्थिति चल रही है, उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ राहत की सांस मिलने वाली है। अब ये 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक मकर राशि में और श्रवण नक्षत्र में पहले ही आ चुके हैं। अब वक्री अवस्था का मतलब ये होता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है और चेष्टा बल जब भी कोई कोई भी कार्य करो, अगर अधिक चेष्टा से करोगे, अधिक प्रयत्न करोगे तो उसके रिज़ल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे। तो चेष्टा बल का मतलब होता है कि और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। इनकी वैसे तो ग्रहों की चाल अलग होती है, जैसे मार्गी होते हैं, बकरी होते हैं, अतिशाली होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखें, तो बकरी ग्रह जो है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ विशेष देशों के लिए और ज़्यादा उथल-पुथल होने वाली है, जैसे कि अमेरिका है, भारत है और कुछ मुस्लिम्स कंट्री जो है, उनमें थोड़ी-सी ज़्यादा उथल-पुथल इस दौरान 141 दिन रहने वाली है। और ऐसा नहीं कह सकते हैं टोटली क्योंकि ये स्थितियाँ उम, और भी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। इसलिए हम ये जानते हैं कि डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी बन भी रही हैं परिस्थितियाँ, तो शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि इनको दंड अधिकारी मतलब जो कर्मों का जो फल है, उसके अनुसार आपको ये फल देंगे। चाहे आपके पूर्व जन्म के हों, चाहे आपके वर्तमान के समय के हों। तो अगर कर्म अच्छे रखते हैं अपनी सोच अच्छी रखते हैं, तो ये किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी वहाँ दशा अंतर्दशा चल रही है शनि की या अभी साढ़े साती जैसे कि 5 राशियों को साढ़े साती और ढैया का मतलब का प्रभाव है। उसमें भी अभी कुछ राशियों पे बस अब आखिरी है जैसे धनु राशि का आखिरी साढ़े साती का दौर है, वो भी देखना होता है कि आप के उस प्रभाव में तो नहीं है। तो वक्री ग्रह अगर शुभ होता है तो और उसकी जो मतलब अशुभ ग्रह होता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है और अगर कोई अशुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी अशुभता भी बढ़ जाती है। जहाँ तक है इसके लिए शनि के लिए ये तो शुभ ग्रह में गिनती इनकी नहीं आती है, इन्हें तो क्रूर ग्रह माना जाता है। तो अगर ये आपके नेटल चार्ट में भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ये बातें पूर्णतः सत्य नहीं है। जो क्रूर ग्रह होते हैं वो 3, 6, 11 भाव में अगर गोचर करते आते हैं या नेटल चार्ट में भी अगर हैं ये, तो फिर ये आपको फिर परेशान नहीं करेंगे। ये इनमें एक विशेष बात होती है। हाँ, लेकिन इनकी दृष्टियाँ ज़रूर थोड़ी-सी अच्छी नहीं मानी जाती हैं, विशेष तौर से शनि की जो 7वीं दृष्टि है, जो सीधी पड़ती है, वो इसलिए उसका प्रभाव थोड़ा-सा आपको देखने को मिलेगा और ये मेष राशि में कैसे होते हैं, नीच रहते हैं, जबकि तुला राशि जो कि एक तराजू वाली राशि है, आपने देखा होगा, तुला राशि का जो सिंबल है, वो तराजू है। वहाँ के ये पूर्णतः बहुत कंफर्टेबल और तुला राशि और तुला लग्न के लिए काफ़ी ये कहना चाहिए उम, लाभदायक होते हैं। उसमें ये कभी किसी को अगर तुला राशि है या तुला लग्न है, तो वहाँ ज़्यादा परेशानी ये नहीं करते हैं, अगर कर्म अच्छे रखें। ये भी देखना होगा। सूर्य से इनकी दूरी इतनी ज़्यादा रहती है कि इनको इसलिए अंधेरे का, अवसाद का, दुखों का प्लैनेट मान के चलते हैं। पर अगर ये उच्च राशि में होते हैं, तो फिर आपको धनी भी बहुत बनाते हैं। एक ऐसे यही ग्रह हैं जो कि धन के लिए देखे जाते हैं नेटल चार्ट में। अगर अच्छी स्थिति है तो आदमी को अरब खरबपति बना देते हैं। नौकरी व्यवसाय के लिए भी इनको देखा जाता है। ऐसे व्यवसाय जो कि शनि से रिलेटेड है जैसे कि पेट्रोलियम है, लोहा है, चमड़ा है, ऐसे अगर व्यापार में है और शनि की स्थिति आपके नेटल चार्ट में अच्छी है, तो आपको अरब खरबपति बना के ही रखते हैं। और जहाँ तक है जॉब वाली बात है, अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छे भाव में है ये और प्रबल अवस्था में है, तो कभी भी ज़िंदगी में भी कभी आपको नौकरी की परेशानी ये नहीं होने देंगे। और इसके विपरीत ऐसा होता है, अगर शनि अच्छे नहीं होते हैं, तो आदमी कंगाल हो जाता है।
दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। अगर कुपित हो जाए और उसके ऊपर अगर सोने में सुहागा आपने अपने कर्म भी नहीं सुधारे, तो आपको फिर ये बिल्कुल गर्त में ले जाके छोड़ देते हैं। ये स्थिति मतलब देखनी अपनी-अपनी चार्ट में है, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, कर्म फलदाता है, कर्मों का फल तो हर आदमी को भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी कर्म और फल अच्छे रखना चाहिए और कर्म के साथ-साथ ये भी देखना चाहिए कि जो आप कर रहे हो उससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, जानबूझ के ऐसा कार्य कोई भी नहीं करना चाहिए। अगर अनजाने में कोई हो भी जाती है गलती तो उसको तहे दिल से माफ़ी माँग लेना चाहिए। अब इस समय जो माहौल सब जगह चारों तरफ दिखाई दे रहा है, उससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि मतलब एक ऐसी पावर है, एक ऐसी सुपर पावर है, जिसके सामने सभी कोई मजबूर हैं, कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी पूजा-पाठ इस समय सब क्या मतलब थोड़े से ऐसे पड़ रहे हैं कि जिससे लोगों के मन में ईश्वर और के प्रति आस्था कम होती नज़र आ रही है, पर ऐसा नहीं है। ईश्वर हम हमेशा आपके सहायक होते हैं और निश्चित रूप से वो आपकी सहायता करेंगे। आपको स्वयं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयर रखनी चाहिए इस समय इस दौरान। जो भी आपके नियम हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं, उनका पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी तो रुकती नहीं है, कोई भी आ जाए, कोई भी चला जाए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है जब तक जीवन है, जब तक। अपने कर्म अच्छे रखना है, सबसे अच्छी बात है, फिर शनि भी आपको परेशान नहीं करेंगे। एक इसके साथ-साथ ये एक स्थिति ये भी है कि आपके नेटल चार्ट में ये कहाँ है और दूसरी स्थिति ये कि आपकी स्वामी राशि से इनकी कितनी मित्रता या शत्रुता, ये भी देख लेना चाहिए। और केंद्र में अगर ये आ रहे हैं, तो शश नामक जो 5 महापुरुष है, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये प्रत्येक राशि वालों के लिए ये बात लागू होती है कि अगर महादशा अंतर्दशा भी इनकी चल रही है, तो आपको तो इसका ज़्यादा प्रभाव होगा। अब बताते हैं अगली जो राशि बनती है वो है सूर्य की राशि मतलब सिंह राशि। सिंह राशि किसकी? सूर्य की राशि है। सूर्य और शनि वैसे तो ये पिता-पुत्र हैं लेकिन इनमें क्या है कि मित्रता नहीं है, ये नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। लेकिन इस समय जो और स्थितियाँ हैं सिंह राशि वालों के लिए वो काफ़ी फ़ेवरेबल हैं। जैसे गुरु आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, आपके सप्तम भाव में आ चुके हैं और ये आपके लिए कैसे कारक भी हैं गुरु। जबकि शनि की स्थिति देखें तो आपके कहाँ आ चुकी है, ये 6 भाव में आ चुकी है और वहीं ये वक्री हो रहे हैं। शुरू में जैसे मैंने बताया कि 3, 6, 11 भाव में अगर कोई भी ग्रह आता है तो आपको अच्छे फल देने को बाध्य हो जाता है। इसकी दृष्टियों से थोड़ा-सा ज़रूर आपको परेशानी हो सकती है और आपके इधर 2 और भाव के स्वामी हैं। एक आपके जैसे कि 6 भाव में आ रहे हैं और 7th भाव की लॉर्डशिप पे जहाँ 11 नंबर लिखा होता है और जहाँ 10 नंबर लिखा होता है वहाँ इनने प्रवेश कर लिया है। और ये वक्री ग्रह हमेशा ऐसा माना जाता है कि अपने से पिछले घर की भी परिणाम देता है। तो आपका जो पिछला घर हुआ वो 5th हाउस हुआ, 6th घर में आएँगे 5th भाव को और इधर 6th भाव को, इधर 7th भाव को ये प्रभावित करने वाले हैं। राहु जैसे थे वैसे ही हैं रहेंगे और केतु यहाँ भी वृश्चिक राशि में थे वैसे ही रहने वाले हैं। तो इस तरह से कुल मिला के देखें तो आपको कुछ चीज़ों में फ़ायदा होगा, कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और इस समय ये बहुत अच्छी बात हो रही है प्रत्येक राशि वालों के लिए। इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं वो केवल एक 7वीं दृष्टि को छोड़ के जो दो 2 दृष्टियाँ और हैं जो मतलब इनके पास 3 दृष्टि होती है, एक 7वीं तो सभी के पास होती है, 2 एक्स्ट्रा होती हैं। एक होती है तीसरी दृष्टि और एक है 10वीं दृष्टि। गुरु के पास भी होती है 3 दृष्टियाँ, ठीक इसी तरह शनि की भी पास 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो उसमें जो एक तीसरी दृष्टि है वो गुरु की राशि में पड़ रही है। गुरु आपके लिए काफ़ी कुछ इस समय लाभप्रद स्थिति में है, तो इसलिए गुरु आपके 5th भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छी शुभ सूचना लेके आ रहे हैं। एक दृष्टि इनकी जो है वो आपके 3rd भाव पे जो कि उच्च दृष्टि है। तो इस तरह से आपको केवल एक दृष्टि जो कि चंद्रमा की जहाँ राशि है, जहाँ 4 नंबर लिखा है, आपका 12th भाव है, वहाँ पड़ रही है। वहाँ थोड़ी-सी आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। तो कुल टोटली अगर हम मिला के चलते हैं, तो आपको नफ़ा-नुकसान लगभग बराबर है, बल्कि मतलब नफ़ा ज़्यादा है, लाभ ज़्यादा है।
अब उस स्थिति से पहले 6 भाव से देखते हैं, 6 भाव किसका है? शत्रु का है, रोग का है, ऋण का है, तो शत्रु परास्त होंगे, ऋणों से में अगर आप इन्वॉल्व किसी तरह से फँसे हुए थे, उससे मुक्ति होने वाली है और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलना तय है। कोई भी कॉम्पिटिशन हो इस दौरान, आप समझ लीजिए कि आप उसको क्रॉस कर जाएँगे। लंबे समय से आ रही बहुत सी समस्याओं का ये 6 भाव से रिलेटेड है, तो वो समाधान में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने लापरवाही की, अगर आपने ऐसा सोचा कि अब मतलब हम निश्चिंत हो जाएँ, तो कोई पुराने रोग से आपको परेशानी हो सकती है। नए रोग का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इस समय, लेकिन कोई पुराना रोग पहले से चला आ रहा है, वहाँ आपको केयरलेस नहीं होना है। इसलिए 6 भाव से रिलेटेड तो बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा और इसके बाद अब आ जाते हैं दृष्टियाँ। एक दृष्टि इनकी आपके अष्टम पे पड़ेगी, एक आपकी कहाँ पड़ेगी 12वें पे और एक आपके थर्ड हाउस पे पड़ेगी। शुरू में जैसे मैंने बताया, तीसरी दृष्टि गुरु की उस पे पड़ रही है राशि पे। तो गुरु आपके कहाँ हैं? इधर 5th भाव के लॉर्ड है। तो संतान का जो भाव है उसको एक्टिवेट कर देंगे। आपकी प्रेम प्रसंग जो है अगर कहीं अटक रहे थे थोड़ी बहुत तो उसको भी कहीं किनारा मिलेगा और एक अच्छी सूचना ये भी है कि अगर आप विदेश के लिए जाना चाह रहे थे या वहाँ सेटलमेंट अपना चाह रहे थे, वो आपको उस समय कुछ अच्छी सूचना वहाँ से मिले, अचानक धन की भी प्राप्ति करा सकते हैं। अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं और या अनुसंधान में आपका मतलब पहले से कोई पेपर-वेपर सबमिट नहीं हो पा रहा था, इस समय वो आपको प्रगति की ओर दिखाई देगा। विदेशों के साथ-साथ आपको अपने ससुराल पक्ष से भी कुछ न कुछ अच्छी सूचना मिलेगी या तो वो आपको कुछ धन लाभ कराएँगे या अगर वहाँ कुछ अनबन चली आ रही थी, तो वो आपके मतलब सॉर्ट आउट हो जाएगी, वहाँ शांति हो जाएगी। तो धन के साथ-साथ आपको संपर्क से भी विदेशी संपर्क है, उनसे भी लाभ हो सकता है। आपकी जो तीसरी दृष्टि है, उससे आपको पूर्णतः लाभ होने वाला है और अगर हेल्थ कोई ऐसी खराब चल रही थी, जैसे ओबेसिटी वगैरह के आप शिकार हो रहे थे, उसमें भी कुछ आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, अगर आप खाने-पीने पे कंट्रोल कर पाएँ तो। ये भी देखना होगा एक अगर खाना-पीना जैसा था वैसा रहा, तो हो सकता है फिर आपको थोड़ा-सा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो पुरानी थी, उसमें कुछ वृद्धि हो जाएगी। इस समय ध्यान रखना होगा। इस समय जो चल रहा है माहौल, उसको देखते हुए वैसे भी अपनों को खाने-पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब एक दृष्टि जो है इनके 12th भाव में पड़ेगी जो कि आपके मेडिकल का भी हो सकता है। क वहाँ पर अगर हेल्थ खराब हुई तो हो सकता है मेडिकल एक्सपेंस बढ़े। मानसिक रोगों का भी आप शिकार इस समय हो सकते हैं। चंद्रमा क्या है मानसिक रोग को थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं। वहाँ थोड़ा आपको सावधान रहनी पड़ेगी और इसके साथ-साथ अगर विदेशों से आप संपर्क बनाना चाहते, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम अगर आप कर रहे थे, वो आपको लाभ पहुँचाने वाला है क्योंकि आपका जो बुध है वो बहुत अच्छी पोज़ीशन में रहेगा कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर बुध की जैसी स्थिति बदल जाती है और तो सूर्य-बुध वैसे भी इस समय जो माहौल जो इस समय चल रहा है, वो आपको बहुत लाभ पहुँचाने वाले हैं। सूर्य की स्थिति भी पहले अभी चल रही थी जैसे फिर वृष में आएँगे, फिर उसके बाद अपनी-अपनी राशि में ये इसका लंबा हो जाएगा वीडियो, उसको मैं बाद में बता दूँगी। अब तीसरी इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 3rd भाव पे पड़ेगी, जो कि किसका है? छोटे भाई-बहनों का, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का, आपकी मेहनत का भी है ये फल। तो जैसे प्रारंभ में मैंने बताया कि मेहनत का फल मिलेगा और छोटे भाई-बहनों का जो सहयोग आपको अगर नहीं मिल पा रहा था, तो वो सहयोग भी प्राप्त होगा और उनकी उन्नति रुकी हुई थी और या उनसे आप कोई भी परेशानी हो रही थी, तो वो इस परेशानी से आपको अच्छी सूचना प्राप्त होगी और उनकी भी उन्नति इस समय आप हो सकती है। आप भी छोटी-छोटी जो दूरी की जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है, वो कर सकते हैं। और उनसे आपको क्या होगा, लाभ होगा। मतलब व्यवसाय में थोड़े-से व्यवधान ज़रूर आएँगे, लेकिन आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, अगर आप गुरु से संबंधित कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। बड़े निर्णय लेने से आपको क्या रखना चाहिए, थोड़ा-सा सोच समझ के लें, अगर कोई बड़ा निर्णय इस समय करने चाह रहे थे, तो वहाँ किसी से सलाह ले लें। बाकी पूरे कुल मिला के देखें तो आपका स्थान परिवर्तन भी इस समय हो सकता है। केतु की स्थिति 4th भाव में ज़्यादातर लोगों को स्थान परिवर्तित करा देती है। इधर राहु भी 10th भाव में इनकी जो बेस्ट पोज़ीशन है, तो कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी कार्य अगर जो अटके हुए थे, वो आपको राहु की स्थिति इतनी बढ़िया है इस समय कि आपको कुछ न कुछ अच्छी सूचना हर तरह से मिलने वाली है। फिर भी आपको थोड़ा-सा अगर ध्यान रखना होगा कि अगर आपके नेटल चार्ट में वक्री हैं शनि, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा।
आपकी विदेशों से लाभ होगा, धन लाभ होगा, ससुराल पक्ष से आपको निजात मिलेगी, कोई परेशानी चली आ रही थी। तो ये सब इतनी मतलब अच्छी चीज़ें हो जाएँगी कि आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, ये परिवर्तन हमारे लिए दुखदाई नहीं है, सुख कारक है, मतलब अच्छी सूचनाएँ अगर आपको मिलती रहें, तो आपको फिर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कोई भी परेशानी हो आपको आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, पीपल के पेड़ की 19 परिक्रमा हर शनिवार को करें और सरसों के तेल का दिया जलाएँ और इसके साथ-साथ आपको क्या करना चाहिए कि सूर्य को अर्घ दें। सूर्य आपके स्वामी राशि हैं, अगर उनको आप प्रबल करेंगे, तो फिर शनि भी कुछ नहीं कर पाएँगे। शनि और सूर्य वैसे तो दोनों ही पावरफुल ग्रह हैं, लेकिन सूर्य के सामने हर एक ग्रह जो है थोड़ा-सा कम पावरफुल होता है। सूर्य की शुभता अगर हर आपको मिलती रहे, तो शनि की जो अशुभता मिल भी रही होगी, तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ये जो घटना है, ये कोई नई घटना नहीं है, ये हर साल ही होती है और प्रत्येक राशि वालों में क्या है कि कुछ-कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ-कुछ बुरी बातें होती हैं। तो मेरे अंदाज़ से ये जो स्थिति है, वो आपको 60 से 75% लाभ देगी और वहाँ 30% आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। शनि का भी दान कर सकते हैं आप और हर अमावस्या को कुछ न कुछ नीडर लोगों को कुछ-कुछ दे सकते हैं। इस समय किसी को भी दान देना बहुत सार्थक होने वाला है। सब इस समय परेशानी से जूझ रहे हैं। अगर आप किसी की थोड़ी-सी हेल्प कर पाते हैं, तो आपको वैसे आत्म संतुष्टि भी बहुत मिलने वाली है। तो अगर नेटर चार्ट में स्थिति बहुत अच्छी है, फिर बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।